अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रहमत अंसारी यूट्यूब चैनल। इस वक्त अमेरिका ईरान जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी के बीच खतरनाक वाक युद्ध भी चल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान होर्मुज के रास्ते को नहीं खोलने देगा तो अमेरिका की तरफ से ईरान पर पहले से 20 गुना ज़्यादा खतरनाक हमले होंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ पेंटागन के चीफ पीट हेगसेथ ने भी ईरान को बड़ी धमकी दी है। पीट हेगसेथ ने कहा है कि ईरान पर अभी जो हमले हुए हैं वह अमेरिका की तरफ से शुरुआती हमला है और अभी ईरान पर अमेरिका की तरफ से और खतरनाक हमले होने बाकी हैं। पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ ने इशारा देते हुए कहा है कि हो सकता है कि कल से ही ईरान पर और खतरनाक हमले होना शुरू हो जाए, जो ईरान पर अब तक किए गए अमेरिका के हमलों से काफ़ी अलग होगा। आपको बता दें कि इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा आक्रामक पेंटागन और अमेरिकी सुरक्षा प्रमुख पीट हेगसेथ ईरान पर ज़्यादा आक्रामक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ इस वक्त लगातार ईरान पर खतरनाक बयान दे रहे हैं और श्रीलंका के करीब ईरानी नेवल पर अमेरिकी सबमरीन द्वारा किए गए हमले के पीछे भी अमेरिकी सुरक्षा प्रमुख पीट हेगसेथ का ही हाथ था। इस वक्त अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ईरान को दिए जा रहे बार बार धमकी और ईरानियों पर अमेरिकी हमले का डर बनाकर उन पर दबाव बनाने की कोशिश के बीच ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक कहा है कि ईरान अमेरिका की खोखली धमकियों से डरने वाला नहीं है। अमेरिका चाहे किसी भी तरह से ईरान को डराने धमकाने की कोशिश करे या फिर यह सोचे कि ईरान अमेरिकी हमलों के डर से अमेरिका के सामने जल्द से जल्द सरेंडर कर दे, तो फिर यह अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी भूल है। अली लारिजानी ने तो यहाँ तक कहा है कि ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर कर दे, ये तो बहुत दूर की बात है। ईरान इस वक्त किसी भी सूरत अमेरिका के साथ बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार अमेरिकी मीडिया से यह कह रहे हैं कि ईरान लगातार अमेरिका से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है और वह ईरान पर हो रहे हमले को रोकने के लिए अमेरिका से बातचीत करना चाहता है। लेकिन इस वक्त ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने साफ कर दिया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी मीडिया और अमेरिकी लोगों से ईरान को लेकर झूठ पे झूठ बोल रहे हैं। ईरान के सुरक्षा प्रमुख अली लारिजानी ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ इस जंग को छेड़कर बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं और अब ट्रंप ईरान के जंग से बचकर निकलने के लिए लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं। ईरानी सुरक्षा प्रमुख ने कहा है कि ईरान अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे इस जंग को तब तक ख़त्म नहीं करेगा जब तक ईरान अमेरिका और इजराइल में अपने लक्ष्य को हासिल न कर ले। ईरान पर इस वक्त अभी भी अमेरिका और इजराइल के खतरनाक हमले जारी हैं और अमेरिका इजराइल के तरफ से ईरान पर लगातार दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही है। और ट्रंप और पेंटागन प्रमुख इस वक्त ईरान पर और बड़े हमले, जो कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर किए गए पिछले हमलों से 20 गुना अधिक खतरनाक हमला होगा। पेंटागन प्रमुख पीट हेगसेथ ने कहा है कि हो सकता है कि कल से ही इन बड़े हमलों को ईरान पर जारी कर दिया जाए। वहीं इस वक्त दूसरी तरफ ईरान है कि अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हो रहे इतने खतरनाक हमलों के बावजूद ईरान झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को काफ़ी चुभ रहा है। ट्रंप और नेतन्याहू को ऐसा लग रहा था कि ईरान अमेरिका और इजराइल के तरफ से किए जा रहे हमलों में 2-3 दिन के अंदर ही सरेंडर कर देगा। लेकिन इस वक्त जिस तरह से ईरान अमेरिका और इजराइल का जवाब दे रहा है, इससे ट्रंप और नेतन्याहू को गहरा सदमा लगा है। ट्रंप ने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि ईरान अमेरिका के सामने इतने दिनों तक टिक जाएगा। और न बल्कि इस वक्त ईरान के टिकने की बात है, इस वक्त ईरान अमेरिका और इजराइल को पलटकर खतरनाक जवाब भी दे रहा है, जिससे इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पूरी दुनिया और मिडिल ईस्ट के सऊदी अरब, कतर, कुवैत जैसे देशों से काफ़ी दबाव देखने को मिल रहा है, जिससे इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ शुरू हुए इस जंग के पहले दिन से ही डिप्रेशन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और अब ट्रंप अमेरिकी कैलकुलेशन के हिसाब से ईरान के हार जाने की बात को सोचकर और ईरान के अभी भी सरेंडर न करने को लेकर, और दूसरी तरफ ईरान इस वक्त जिस तरह से अमेरिका से बातचीत करने के लिए भी तैयार नहीं है, यही बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को काफ़ी परेशान कर रहा है। इस वक्त ईरान के सरेंडर न करने की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अब इस जंग का कोई भी हल दिखाई देता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
लेकिन इस वक्त अभी भी अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमले करके ईरान को बड़े नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।